हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी कौन-कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो ये हमारा जून 2022 का पेपर है जिसमें आपका क्या होता है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपके क्या होते हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यूनिवर्सिटी 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी सभी आपके थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं। थ्योरी में भी वो आपके डायग्राम के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम देखते हैं। तो ये फर्स्ट का बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए प्लेट आपका इतना डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स प्लेट मूविंग एट ए इतना, यानी वो एक प्लेट है जिसका डिस्टेंस आपका 0.025 दिया है एंड वो मूव हो रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और उस पर जो फोर्स लग रहा है आपका 2 न्यूटन यूनिट, और उसका क्या होता है एरिया जो दिया है वो आपका 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रहा है। तो क्या इसका आपका विस्कोसिटी होगा? तो हम देख लेते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होता है। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं बेसिक मैकेनिकल में आपका पेपर जो है वो आपका जून 2022 का है। तो इसमें आपका क्या होता है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फर्स्ट का बी है। तो इसमें क्या-क्या दिया है सॉल्यूशन, जो गिवन डेटा है वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट, तो लेट क्या दिया है? तो आपका क्या होता है शेयर स्ट्रेस दिया है, शेयर स्ट्रेस। तो आपका शेयर स्ट्रेस टाउ जो है वो आपका दिया है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद आपका दिया है प्लेट वेलोसिटी जो दिया है वो आपका दिया है म्यू जो दिया है वो आपका दिया है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको अगर हम क्या होता है मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब हम देख लेते हैं नाउ, फिर हमें क्या दिया है? फिर आपका दिया है प्लेट का गैप दिया है, प्लेट गैप यानी डिस्टेंस दिया है। तो y जो दिया है वो आपका दिया है 0.025 दिया है। तो इसको हम लोग y बराबर हम लिख सकते हैं 0.025 गुने 10 के पावर -3 मीटर। मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो हम पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला आपका होता है म्यू बराबर होता है टाउ बराबर आपका क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी डी यू बाई डी वाई होता है। तो हम देखते हैं नाउ। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है? तो आपका होता है डी यू बाई डी वाई। तो इसमें डी यू का क्या वैल्यू दिया है? तो डी यू का वैल्यू दिया है 0.6 दिया है, और आपका डी वाई का 0.025 गुना 10 के पावर -3 दिया है। यानी u का जो वैल्यू है वो आपका क्या होता है du का वैल्यू हो जाता है, और y का वैल्यू है वो आपका dy का वैल्यू ही हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारा आता है du बाई dy जो होता है वो आपका आ जाता है 24000 वैल्यू आ जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नाउ फिर उसके बाद हम मेन फॉर्मूला जो है उसमें हम पुट करते हैं। फॉर्मूला जो है विस्कोसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या है? तो म्यू बराबर होता है टाउ डी यू बाई डी वाई। तो म्यू बराबर हो जाता है टाउ आपका दिया है 2, फिर उसके बाद डी यू बाई डी वाई का वैल्यू जो होता है वो आपका 24000। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर आपका होता है 8.33 गुना 10 के पावर -5 आपका क्या होता है पास्कल पर सेकंड आता है। तो ये आपका ये फाइनल आंसर होता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होता है जून 2022 का ही हमारा ये सेकंड बी जो है वो कह रहा है आपका, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें बोल रहा है फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ क्या होता है ब्रास रड दिया है जिसका डायमीटर जो दिया है वो आपका 25 दिया है, लेंथ आपका 250 दिया है। फिर उसके बाद आपका इसमें टेंसाइल लोड जो होता है वो आपका 50 क्या होता है किलो न्यूटन लग रहा है, और वो आपका एक्सटेंशन हो रहा है रड जो है वो आपका बढ़ रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रड आपका इक्वल टू 0.3 दिया है। तो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, तो इसी का क्वेश्चन दे सकता है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो अब हम देखते हैं जून 2022 में ही क्वेश्चन 2 का बी।
तो इसमें आपका जो गिवन दिया है डेटा वो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें जो गिवन डेटा है वो हम लिख देते हैं गिवन दैट क्या-क्या दिया है। तो इसमें आपका क्या होता है डायमीटर दिया है, जो आपका क्या होता है 25 है। तो इसको हम क्या लिखते हैं तो 25 गुना 10 के पावर -3 मीटर में कन्वर्ट कर दिए। फिर उसके बाद लेंथ दिया है एल दिया है, तो आपका 250 दिया है, में दिया है। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 250 गुना 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है आपका टेंसाइल लोड P दिया है 50 के न्यूटन दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 गुना में 10 के पावर 3 न्यूटन। फिर उसके बाद आपका डेल्टा एल दिया है, यानी लेंथ का जो एक्सटेंशन है वो चेंज हो रहा है, वो आपका 0.3 चेंज हो रहा है। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 0.3 गुना में 10 के पावर -3 क्या होता है मीटर हो जाएगा। तो इसको हम क्या होता है में है, तो इसको हम क्या होता है मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। याद रखिए यूनिट हमेशा आपको क्या होता है मीटर में ही कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फिर नाउ फिर इसमें क्या होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो आप एरिया का क्या फॉर्मूला होता है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। तो एरिया निकालने के लिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपका दिया है 25 गुना में 10 के पावर -3 स्क्वायर बाई 4। तो इसमें एरिया का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 4.91 गुना में 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया। अब हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्या निकालना है। तो फिर उसके बाद हमें स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? तो इस स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस जो होता है वो आपका होता है फोर्स आपका दिया है 50 गुना में 10 के पावर 3 और हमने अभी एरिया निकाला है 4.91 गुना में 10 के पावर -4। तो ये आपका स्ट्रेस हो जाता है 1.018 गुना में 10 के पावर 8 पास्कल होता है। तो स्ट्रेस का यूनिट जो होता है वो आपका पास्कल होता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमें क्या निकालना है। तो नेक्स्ट हमें निकालना है आपका नाउ, फिर आपका नेक्स्ट आपका निकालना है स्ट्रेन। तो इसका डेल्टा एल बाई एल फॉर्मूला होता है। तो आपका स्ट्रेन जो होता है वो आपका हो जाता है डेल्टा एल दिया है 0.3 गुना में 10 के पावर -3। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 250 लेंथ दिया है 10 के पावर -3। तो आपका स्ट्रेन जो होता है वो आपका हो जाता है 1.2 गुना में 10 के पावर -3। तो ये आपका स्ट्रेन आ गया। अब इसके बाद देख लेते हैं हमें क्या निकालना है। नाउ नाउ आपका क्या होता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है वो आपका ई बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो ई बराबर हमने अभी स्ट्रेस निकाला तो आपका होता है 1.018 गुना में 10 के पावर 8 होता है। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेन निकाला, वो आपका 1.2 गुना 10 के पावर -3। तो ई बराबर आपका फाइनल वैल्यू जो होता है वो आपका होता है 8.48 गुना 10 के पावर 10 पास्कल। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो अब हम देख ले नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका है नवंबर 2022 में भी आप फोर्स निकालने के लिए दिया गया है। जैसे इसमें आपका क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए वो हम देख लेते हैं। तो आपका एक प्लेट है जिसका एरिया दिया है, आपका इतना दिया है, फिर उसके बाद स्पीड भी दिया है, फिर उसके बाद डिस्टेंस भी दिया है, फोर आपको निकालना क्या है फोर्स एंड पावर निकालना है और उसका क्या होता है आपको दिया है विस्कोसिटी आपको दिया है 1 क्या होता है पॉइजन दिया है 1 पॉइजन इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं नवंबर 2022 में आपका दिया है क्वेश्चन 1 का बी क्या है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो गिवन डेटा हम लिख देते हैं, गिवन डेटा लिख देते हैं। लेट क्या दिया है तो आपका प्लेट का एरिया दिया है 1.5 गुना 10 के पावर 6 एम स्क्वायर दिया है। तो ठीक है हम इसको क्या होता है मीटर में पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1.5
मीटर स्क्वायर हो जाता है। नाउ आपको क्या होता है, वेलोसिटी दिया है, u बराबर आपको दिया है कितना, 0.4 मीटर पर सेकेंड। फिर आपके इसमें y का डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस डिस्टेंस आपका y बराबर दिया है आपका 0.15 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.15 गुना 10⁻³ मीटर हो जाता है। अब हम देख लेते हैं नाउ। फिर उसके बाद आपका डायनामिक विस्कोसिटी दिया है, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू दिया है आपका 1 पॉइसन, म्यू बराबर आपका 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यानी आपका क्या होता है, आपको विस्कोसिटी जो दिया है वो आपका पॉइजन में दिया है, तो इसको हमें क्या होता है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो वो आपका हो जाएगा 0 पॉइंट क्या होता है 1 हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है, तो अब हम देखते हैं नाउ क्या फॉर्मूला का जरूरत हो रहा है इसमें। तो फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है क्या, कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाउ बराबर होता है म्यू डी यू बाई डी वाई होता है। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो नाउ टाउ बराबर आपका म्यू दिया है 0.1, फिर उसके बाद गुना में, फिर उसके बाद 0.4, फिर उसके बाद 0.15 गुना में 10⁻³ तो आपका ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपका होता है 266.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद इसमें फोर्स निकालना है, फोर्स रिक्वायर्ड, इसमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपका होता है F बराबर टाउ इंटू एरिया। तो फोर्स, तो टाउ हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो 266.67 गुना में एरिया है 1.5, तो फोर्स का फाइनल आपका आंसर जो होता है वो आपका हो जाता है 400 न्यूटन। तो ये आपका फोर्स का आंसर आ जाता है। अब हम देख लेते हैं हमें क्या निकालना है। तो नाउ हमें पावर की भी रिक्वायरमेंट है, पावर रिक्वायरमेंट, तो इसका क्या फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला P बराबर है F इंटू क्या होता है, P बराबर F इंटू यू होता है। तो इसको हम देख लेते हैं, तो P बराबर आपका फोर्स क्या है, तो फोर्स आपका 400 गुना में U का वैल्यू जो दिया है वो आपका 0.4 दिया है, तो इसको हम फाइनल सॉल्व करेंगे तो P बराबर आपका आ जाएगा 160 वाट, हम इसका आंसर। सभी फॉर्मूले का यूनिट आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद देख लेते हैं नवंबर 2022 में ही आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका क्वेश्चन सेकंड का बी है, जिसमें आपका दिया है ए रड जिसका आपका क्या होता है लेंथ दिया है और डायमीटर दिया, इतना दिया है। फिर उसके बाद एक्सियल लोड दिया है या आप फोर्स भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद यंग मॉडुलस आपका क्या होता है, उसमें मटेरियल दिया है, यंग मॉडुलस दिया है। फिर उसमें बोल रहा है आपका स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, फिर आपका इलोंगेशन ऑफ रड निकालना है। तो हम देखते हैं नवंबर 2022 में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी क्या है, तो इसका हम देखते हैं सोल्यूशन। तो इसमें गिवन डेटा हम पहले लिख देते हैं, गिवन डेट या गिवन डेटा भी आप कर सकते हैं। तो इसमें लेट, इसमें आपका लेंथ दिया है, आपका कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर दिया है। तो एल को हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 2000 आपका क्या होता है मिलीमीटर आ जाएगा, तो हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नाउ, फिर उसके बाद डायमीटर डी जो दिया है वो आपका दिया है 3.0 सेंटीमीटर दिया है, तो फिर इसको हम क्या होता है मिलीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका पी लोड जो है, एक्सियल लोड जो दिया है वो आपका दिया है 30 के न्यूटन दिया है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं पी बराबर आपका हो जाएगा 30 गुना में 10⁻³ न्यूटन। तो फिर आगे हम देख लेते हैं नाउ। फिर उसके बाद यंग मॉडुलस ई जो है वो आपका दिया है 2 गुना 10⁵ न्यूटन पर mm²। फिर उसके बाद नाउ, तो हमें क्या होता है स्ट्रेस निकालना है, तो इसका क्या होता है सिग्मा बराबर आपका फॉर्मूला होता है पी बाई ए। तो इसमें हम पहले एरिया निकालेंगे, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, तो ए बराबर आ जाएगा पाई, फिर उसके बाद डायमीटर दिया है 30 का स्क्वायर बाई 4,
तो इसके बाद आपका एरिया जो आएगा वो आपका आ जाता है 706.86 mm²। तो ये आपका एरिया आ गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं नाउ। नाउ तो आपका सिग्मा जो है आपका हो जाता है 30 गुना 10⁻³ फिर उसके बाद हम 706.86 फिर सिग्मा इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 42.45 न्यूटन पर mm²। तो ये आपका स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये आपका आंसर हो जाता है। तो फिर उसके बाद नाउ नाउ हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है सिग्मा बाई ई होता है। तो आपका क्या होता है, स्ट्रेन बराबर हो जाएगा, तो सिग्मा का वैल्यू है 42.45। फिर उसके बाद ई का वैल्यू जो है वो आपका दिया है 2 गुना में 10⁵। तो आपका स्ट्रेन जो होता है वो आपका आ जाता है, फाइनल आंसर आपका हो जाता है 2.1225 गुना 10⁻⁻⁴ इसका फाइनल आंसर होता है। अब हम देख लेते हैं, इसी में हमको एक और चीज निकालना है। नाउ आपका इलोंगेशन इलोंगेशन निकालना है डेल्टा एल। तो आपका डेल्टा एल बराबर होता है आपका स्ट्रेन इंटू एल होता है। तो डेल्टा एल बराबर स्ट्रेन का आपने वैल्यू निकाला है 2.1225 गुना 10⁻⁻⁴ गुना में लेंथ आपका दिया है 2000। तो डेल्टा एल जो होता है वो आपका इसका फाइनल वैल्यू जो होता है वो आपका होता है 0.4245 इसका हो जाता है फाइनल आंसर। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं जून 2023 में आपका जो है वो आपका बेसिक मैकेनिकल में कौन सा आपका न्यूमेरिकल दिया है। फोर आपका क्वेश्चन ए जो होता है वो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी ही दिया है, जिसमें आपका आपका दिया है पॉइजन दिया गया है, फिर उसके बाद डायमीटर ऑफ शार्प दिया है, फिर उसके बाद रोटेशन भी दिया है, फिर उसके बाद 0.5 उसका लेंथ दिया है, डायमीटर दिया है और उसके थिकनेस ऑफ ऑयल दिया है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है हम इसका देख लेते हैं। तो ये आपका है जून 2023। जून 2023 में आपका क्वेश्चन 4 का ए क्या सॉल्यूशन होता है वो हम देखते हैं। तो गिवन डेटा जो दिया है वो हम देख लेते हैं। गिवन डेटा तो लेट इसमें आपका डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ है 10 पॉइजन। तो इसका आपका क्या होता है, म्यू बराबर हो जाता है 10/10। आपको क्या होता है कन्वर्ट करना है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर से, तो उसको क्या होता है 10 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपका 1 आ जाता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका म्यू का वैल्यू हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं नाउ। फिर उसके बाद इसमें डायमीटर दिया है 0.5 मीटर, एन दिया है आपका 200 आरपीएम, एन आपका एन जो है वो आपका रोटेशन होता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं क्या दिया है। फिर उसके बाद दिया है नाउ लेंथ दिया है आपका 100 दिया है, तो उसको हम क्या होते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.1 मीटर। फिर उसके बाद आपका एच दिया है, थिकनेस दिया हुआ है 2 दिया है, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.002 मीटर होता है। फिर उसके बाद नाउ आपका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो आपका ओमेगा बराबर होता है 2πn/60। तो नाउ इसका क्या सॉल्यूशन होता है हम देखते हैं। नाउ तो ओमेगा बराबर 2πn/60। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई, एन आपका दिया हुआ है 200, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 60। तो ओमेगा इसका फाइनल सॉल्यूशन आपका होता है 20.943 रेडियन पर सेकेंड। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नाउ शेयर स्ट्रेस जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो शेयर स्ट्रेस इन द फ्लूइड, शेयर स्ट्रेस इन द फ्लूइड, तो फ्लूइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो टाउ बराबर हो जाता है म्यू इंटू यू बाई एच। नाउ
नाउ वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला आपका हो जाता है u बराबर हो जाता है ओमेगा गुना में d बाई टू। तो u बराबर हो जाता है ओमेगा आपका दिया है 20.943 गुना में डायमीटर आपका दिया है 0.5/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है 5.23 575 आपका मीटर पर सेकंड होता है। तो नाउ हम देख लेते हैं फिर इसका बाद क्या होता है। तो नाउ टाउ बराबर होता है म्यू गुना में यू बाई एच। ये आपका फ्लूइड का फॉर्मूला है। फ्लूइड के लिए ये आपका फॉर्मूला है। तो नाउ टाउ बराबर हो जाता है 1 गुना में यू जो है वो आपका दिया है 5.23, फिर डिवाइडेड एच जो दिया है वो आपका दिया है 0.002 दिया है। तो आपका टाउ बराबर आपका फाइनल सोल्यूशन होता है वो आपका 2617.875 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होता है। फिर हम देखते हैं क्या है। तो फिर उसके बाद इसमें आपको क्या निकालना है, पावर लॉस भी आपको निकालना है, पावर लॉस। तो P बराबर हो जाता है टाउ एरिया गुना में U। फिर उसके बाद एरिया का फॉर्मूला हो जाता है पाई डी इंटू एल। एरिया बराबर हो जाता है पाई का वैल्यू, फिर उसके बाद डायमीटर दिया है 0.5 गुना में लेंथ दिया है 0.1। तो ए बराबर आपका हो जाता है 0.157 मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं नाउ। अब हमें क्या होता है, पावर निकालना है। पावर पी बराबर आपका हो जाता है टाउ गुना में ए गुना में यू। तो ये आपका पावर का फॉर्मूला होता है। तो पी बराबर आपका जो टाउ जो होता है वो आपका होता है 2617.875 गुना में एरिया आपका दिया है 0.157, फिर उसके बाद गुना में, फिर उसके बाद आपका है 5.23। तो फिर इसका फाइनल सॉल्यूशन जो पी का है वो आपका हो जाता है 2241.89 वॉट। तो ये आप फाइनल सॉल्यूशन होता है। तो ओके दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैट वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।